हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में अपना कवर कर लिया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ये सब हमने कवर कर लिया था। तो मैं इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। हमको पता है कि अकाउंटिंग जो है वो है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो इसके लिए हमें कुछ टर्म्स याद होने जरूरी है, समझना जरूरी है कि किसको हम क्या बोलते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलती है, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट टर्म आता है बच्चों इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो आखिर बिजनेस ट्रांजेक्शन होता क्या है? ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन जो दो लोगों के बीच में गुड्स या सर्विस के एक्सचेंज होते हैं, लेन देन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रोहन है जो कि अपना एक शॉप ओपन कर रहा है जो फर्नीचर की है, जहाँ पे वो फर्नीचर परचेज और सेल करेगा। तो उसने बल्क क्वांटिटी में सप्लायर से फर्नीचर लिए, तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ वो क्या हुआ? बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक ना? मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया, तो आप दोनों के बीच में क्या हुआ? एक ट्रांजेक्शन हुआ। और जो बिजनेस के बीच में होता है उसे हम कह देते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रेड। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड। तो ट्रेड क्या होता है बच्चों? परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। गुड्स और सर्विस को परचेज या सेल करना प्रॉफिट कमाने के मकसद से, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रेड कहेंगे, ट्रेडिंग कहेंगे, है ना? जैसे मान लो फर्नीचर जो बना रहा है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो फर्नीचर की, उसने 1000 फर्नीचर बनाए और होलसेलर को बेचा। होलसेलर को बेचा। होलसेलर ने क्या किया? रिटेलर को बेचा। होलसेलर ने रिटेलर को बेचा और रिटेलर ने क्या किया? कस्टमर को बेचा। तो ये सब प्रोसेस जो एक दूसरे के बीच में हो रही है वो क्या है? बाइंग और सेलिंग करने का, है ना? कोई परचेज कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस हुई उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेड, इसे हम क्या कहेंगे? ट्रेड। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या होता है बच्चों? प्रोफेशन जो होता है वो एक स्किल्ड पर्सन होता है। ठीक ना? प्रोफेशनल किसको कहेंगे? एक स्किल्ड पर्सन को कहेंगे जिसने ट्रेनिंग ली हो बेसिकली उस चीज की। मान लो जैसे कि एग्जांपल में डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है ना। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करते हैं? डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर को, सैंपल लेते हैं हम डॉक्टर का ही, डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एमबीबीएस करना पड़ेगा, है ना? उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको सीखना पड़ेगा। उसके बाद इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप करने के बाद उसको मेडिकल लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस मिलेगा, देन वो क्या कर सकता है? प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर सकता है और प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर सकता है और क्या? पेशेंट्स को ट्रीट कर सकता है और उनसे फिर फीस चार्ज कर सकता है। तो प्रोफेशन क्या हुआ? कि एक स्किल्ड एनी वर्क डन इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, है ना? सैलरी या प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो काम किया जाता है, लेकिन उसके लिए क्या? स्किल्ड और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वो क्या होते हैं? प्रोफेशंस होते हैं। ठीक है, प्रोफेशन होता है जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर, ये सब क्या हुआ? प्रोफेशन। अच्छा, तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर कौन होते हैं? जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं उनको हम प्रोप्राइटर भी कहते हैं और ऑनर भी कहते हैं। ठीक ना? तो मान लीजिए अगर श्याम एक पर्सन है जिसको बिजनेस ओपन करनी है अपनी, और वो पैसा लगाएगा बिजनेस में, बिजनेस को खोलने के लिए, तो वो पर्सन कौन हुआ? प्रोप्राइटर हुआ बिजनेस का। ठीक ना? ऑनर हुआ उस बिजनेस का। ये क्लियर हुआ? द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस एंड इंटाइटल टू हैव ऑल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस कॉल्ड प्रोप्राइटर या ऑनर ऑफ द बिजनेस। नेचर कैसा होता है?
तो बच्चों अगर कोई सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस चला रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सोल ट्रेडर। ठीक है, अगर सिंगल या इंडिविजुअल किसी ने बिजनेस ओपन किया है अपना तो वो कौन कहलाएगा, सोल ट्रेडर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर का। क्या होता है, किसी ने बेकरी शॉप खोली, वो हो गया क्या, सोल ट्रेडर। ठीक है, वहीं पे अगर दो लोगों ने मिल करके सोचा कि हम एक होटल खोलते हैं, है ना, दो लोग या दो से ज्यादा लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, है ना, तो वो क्या हो गया, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप, पार्टनर्स हो गए उसके क्या, प्रोप्राइटर, है ना, जितने भी लोग हैं उसमें दो या दो से ज्यादा, वो सब क्या कहला गए, पार्टनर। नेक्स्ट है कि अगर कोई कंपनी है, उसके अगर किसी ने शेयर्स खरीद रखे हुए हैं तो वो शेयर होल्डर जो हुए वो भी क्या हुए, कंपनी के प्रोपराइटर कहलाएंगे। ठीक है, ये सब हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए आप सिर्फ अभी थोड़ा थोड़ा सा नाम जान लीजिए कि किसको क्या बोलते हैं। अब शेयर्स आप सोचेंगे कि क्या है ना, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर क्या है, ये सब हम आराम से पढ़ेंगे, इसमें कोई जल्दी नहीं है, बस अभी जो मेन वर्ड्स हैं वो आप समझ लीजिए। नेक्स्ट हमारा कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है बच्चों, जो पैसा प्रोप्राइटर ने बिजनेस में लगाया है बिजनेस को चलाने के लिए, वो पैसा क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा, है ना। जैसे श्याम ने अभी एक बिजनेस ओपन की थी, तो उस बिजनेस को उसने ओपन किया तो पैसा जो लगाया, जिसने लगाया वो प्रोप्राइटर, और जो पैसा लगा उसे, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, कैपिटल रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी और एसेट्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय इट्स ओनर। ठीक है, यही हुआ जो हमने बताया था। इट रिप्रेजेंट द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑफ द ओनर, और ये लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, और ये होता क्या है, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल, है ना। एसेट्स ज्यादा होनी चाहिए लाइबिलिटी से, तो जो अमाउंट है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगी बिजनेस। इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं, है ना। यहाँ पे अभी हमने इक्वेशन देखी थी कि कैपिटल इज इक्वल टू, अभी हमने क्या इक्वेशन देखी थी कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, है ना। ये सब आप पूरा पूरा लिखेंगे, एसेट इज कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये हो गया हमारा कैपिटल। अब वही हम पढ़ते हैं एसेट्स, तो एसेट्स क्या है, फिर हम पढ़ेंगे लायबिलिटीज। तो एसेट्स आर रिसोर्सेज दैट अ बिजनेस अर्न्स और कंट्रोल। ठीक है, तो एसेट्स क्या होती है बच्चों, एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए सोहन है, उसने एक बिजनेस ओपन किया। ठीक है, बिजनेस ओपन किया कहे का, फर्नीचर का, फर्नीचर का उसने बिजनेस ओपन किया, तो उस फर्नीचर में, उस फर्नीचर के बिजनेस में जो भी सामान हम अपने लॉन्ग टर्म यूज के लिए यूज करने वाले हैं, बाइंग और सेल करने के लिए नहीं, परचेज या सेल करने के लिए नहीं, खरीदने बेचने के लिए नहीं, है ना। जो सामान हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए यूज कर रहे हैं वो हो गई हमारी एसेट्स। मान लीजिए अब बिजनेस ओपन करने के लिए हमको एक जमीन चाहिए या बिल्डिंग खड़ी करेंगे, है ना, तो जो लैंड है वो हमारी एसेट्स हो गई, जो बिल्डिंग खड़ी हो रही है वो भी हमारी एसेट्स हो गई। उसके अंदर जो कंपनी को रन करने के लिए सामान चाहिए, जैसे मान लीजिए जो टेबल चाहिए, चेयर चाहिए बैठने के लिए, फैन चाहिए, लाइटिंग चाहिए, ये सब हमारी क्या हो गई, एसेट्स हो गई। ठीक है, हमारा कैश बैलेंस होगा वो भी हमारी एसेट्स कहलाएंगी। ठीक है, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, वो भी हमारी एसेट्स ही कहलाएंगी। डेटर्स जो होंगे, जिनसे हमको पैसे लेने होंगे, वो भी हमारे एसेट कहलाएंगे। ठीक है ना, जब हमने फर्नीचर उधार में दिया होगा तो वो हमको पैसे तो देंगे, तो हमारे पास पैसा तो आएगा, तो वो भी हमारे पास क्या हुआ, एसेट्स हुआ। ठीक है, जो रॉ मटेरियल होंगे, हम एसेट्स भी दो तरह के होते हैं, करंट और फिक्स्ड। तो करंट एसेट जो होते हैं बच्चों, वो जो एक साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, ऐसे एसेट जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो होते हैं करंट एसेट। जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल, ठीक है, ये एक साल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, फिनिश्ड गुड्स में या कैश में। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स हो गए, डेटर्स हो गए, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सब क्या हुआ, करंट एसेट के अंदर आ गए। फिक्स्ड एसेट के अंदर क्या जाएंगे, जो एक साल से ज्यादा चलेंगे। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे वो होगा हमारे फिक्स्ड एसेट, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, जो मशीनरी लगाए हैं हमने वो हो गई, ये सब हो गई हमारी फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब बच्चों फिक्स्ड एसेट को भी हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जो कि टेंजिबल और इनटेंजिबल।
तो टेंजिबल का मतलब होता है बच्चों ऐसे एसेट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो देख सकते हैं, छू सकते हैं कैसे, कौन एसेट हो सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, है ना, बिल्डिंग को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मशीन्स हो गई, है ना, ये सब हमारी क्या हो गई, टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। और वहीं इनटेंजिबल एसेट्स क्या हुई, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक ना, लेकिन वो हमें बेनिफिट्स दे रही हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे रही हैं, वो हो गई टेंजिबल एसेट, जैसे कि गुडविल्स हो गई, कॉपीराइट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है, राइट। तो ये आप लोगों का क्लियर हुआ, टेंजिबल इंटेंजिबल हमने पढ़ा। एसेट्स क्या होती है, एसेट्स को हम हिंदी में संपत्ति बोलते हैं, जो हमारे बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देती हैं, ठीक है, जो हमारे बिजनेस को बेनिफिट्स देती हैं उन्हें हम एसेट्स बोलते हैं। एसेट भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, करंट और फिक्स्ड एसेट। एसेट भी दो में है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्या, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी क्या, देखो जैसे एसेट था वैसे ही लायबिलिटी है। एसेट हमारी संपत्ति थी जो हमें प्रॉफिट दे रही थी, बेनिफिट्स दे रही थी, ठीक है। वही लायबिलिटीज क्या है, हमारे ऊपर एक कर्जा है, हमारे मतलब बिजनेस के ऊपर एक कर्जा है, ठीक है ना। बिजनेस अगर किसी से पैसा लिया होगा तो बिजनेस को पैसा देना पड़ेगा उस इंसान को या उस फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी जिससे भी वो पैसा लिया होगा, है ना। तो वो बिजनेस के ऊपर कर्जा हो गया, लायबिलिटी हो गई, ठीक है। ये हो गया क्या, लायबिलिटी। लायबिलिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। हम पहले पढ़ लेते हैं इसकी मीनिंग। लायबिलिटी आर ऑब्लिगेशन दैट अ बिजनेस ऑन्स टू अदर पार्टी सच एज क्रेडिटर, सप्लायर, ठीक है। They represent the company's debt, a financial obligation, and are recorded in on the balance sheet. ये रिकॉर्ड होती है बैलेंस शीट में, ठीक है। अब लायबिलिटी भी दो तरह की हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या है, दोज लायबिलिटी विच आर यूजुअली पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। लॉन्ग टर्म वो है जो 1 साल के बाद तक भी पेबल होती हैं, उन्हें हम लॉन्ग टर्म कहते हैं ना। जैसे डिवेंचर इशूड बाय कंपनीज हो गए, फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हमने लोन लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल से ज्यादा के लिए, वो हो गई हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। वहीं हम क्या हुई, शॉर्ट टर्म, जो 1 साल के अंदर ही पेमेंट करनी होती है, वो होती है शॉर्ट टर्म, है ना, पेबल होती है, जो कि जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। क्या हुआ, मान लीजिए, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान लीजिए कि सोहन है जो कि क्या कर रहा है, बिजनेस चला रहा है फर्नीचर की, राइट, फर्नीचर का बिजनेस चला रहा है। अब उसने एक चेयर अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले गया, ठीक, बिजनेस से निकाल करके एक चेयर उसने अपने पर्सनल यूज के लिए घर पे ले गया। तो ये क्या हुई, ड्राइंग हुई, ठीक। फिर बिजनेस का पैसा उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, ये क्या कहलाया, ड्राइंग से कहलाया। द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स which is withdrawn by proprietor from business for its personal use is called drawing, ठीक ना। जब इसने पर्सनल यूज के लिए निकाला तो इसका मतलब बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं होगा इससे, है ना, तो वो क्या होगा, कैपिटल को कम कर देगा, है ना। कैपिटल इससे क्या होगी, जो पूंजी है इससे रिड्यूस हो जाएगी, राइट। तो चलिए बच्चों, ये समझ में आया ड्राइंग्स, ठीक है। अब हमारे जो नेक्स्ट टर्म है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।